नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू शालूशाला। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम मोनोसेक्राइड्स की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो हमारे सिंगल शुगर यूनिट से बने हुए होते हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स में। इसमें हमारे 3 to 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स हुआ है। अब ये जो गिवन टेबल है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे एल्डोज और कीटोज बताए गए हैं विद द प्रोसेस जिसमें ये फंक्शन करते हैं। जो हमारे 3 कार्बन एटम वाले मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनको हम ट्रायोज बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्लिसैल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में काम आते हैं। 4 कार्बन एटम वाले को हम टेट्रोज बोलते हैं जिसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज एंड एरिथ्रिलोज जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आते हैं। 5 कार्बन वाले को हम पेंटोज बोलते हैं जिसका एग्जाम्पल है राइबोज एंड राइबुलोज जो कि हमारे जेनेटिक प्रोसेसेस में काम आते हैं। 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को हम बोलते हैं हेक्सोज जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो कि हमारी नॉर्मल प्रोसेसेस में काम आते हैं। 7 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को हम हेप्टोज बोलते हैं जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोज या फिर सूडोहेप्टोज जो कि हमारे C3 साइकिल में काम आते हैं। अमंग ऑल दीज हमारे जो पेंटोज एंड हेक्सोज है वो हमारे मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स हैं। नाउ फर्स्ट मोनोसेक्राइड वी स्टडी इज ट्रायोज। ट्रायोज जो है वो हमारा 3 कार्बन एटम से बना हुआ है। इसमें जो हमारा एल्डोट्रायोज है उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि हमारे कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट होता है। एल्डोट्रायोज का एग्जाम्पल है ग्लिसैल्डिहाइड जिसके पास सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है जिसको हम कायरल कार्बन एटम भी बोलते हैं। एंड डी एंड एल ग्लिसैल्डिहाइड जो रहते हैं वो इनैंशियोमर्स होते हैं। इनैंशियोमर्स क्या होता है ये हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। इसके अलावा ग्लिसैल्डिहाइड जो रहते हैं वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड्स हैं एंड ये हमारे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स हैं जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट इज कीटोट्रायोज जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसका एग्जाम्पल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें हमारे एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमर होता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बहुत सारे क्रीम्स में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ होता है जो कि हमको सन टैनिंग से बचाने में हेल्प करता है। टेट्रोज जो होते हैं वो हमारे 4 कार्बन के मोनोसेक्राइड होते हैं जिसमें हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। इसकी जो 2 कॉमन टाइप्स है उसमें हमारा डी एरिथ्रोज एंड डी थ्रियोज आता है। सिंस हमारा जो डी एरिथ्रोज है एंड डी थ्रियोज है वो हमारे मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, इसलिए ये डाई स्टीरियो आइसोमरिज्म में शो करता है। इनका जो 2nd कार्बन एटम रहता है उस पर इनके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस प्रेजेंट रहते हैं एंड इसमें हमारे 2 एसिमेट्रिक कार्बन्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए ये टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करते हैं एज शोन इन द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज कीटोटेट्रोज जिसमें हमारा एक कायरल सेंटर होता है और 2 स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं जिसका एग्जाम्पल है एरिथ्रिलोज। इसके डी और एल फॉर्म के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर गिवन है। लेट्स मूव टू पेंटोज जो कि हमारे 5 कार्बन एटम की मोनोसेक्राइड बैकबोन होती है जिसमें हमारा एल्डोपेंटोज जो रहता है उसमें 3 कायरल कार्बन सेंटर्स होते हैं और 8 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करता है। इसमें भी हमारा डी फॉर्म बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में और इसकी जो कॉमन टाइप्स है जिसमें कि 5 कार्बन एल्डोज प्रेजेंट होते हैं उसके एग्जाम्पल से राइबोज, आर्बिनोज, ईबोज, लाइजोज एंड जाइलोज। जो हमारा डी राइबोज रहता है वो हमारे न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है न्यूक्लिक एसिड का और कोएंजाइम्स का जिसमें कि हमारे इंक्लूडेड है एटीपी, एनएडी एंड एनएडीपी एंड फ्लेवोप्रोटीन्स। इसके अलावा राइबोज फॉस्फेट जो रहता है वो हमारा इंटरमीडिएट होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। एंड जो हमारा लाइजोज होता है वो हमारा हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है और ये हमारा हार्ट मसल का एक कंस्टिट्यूएंट होता है जिसका नाम है लाइजोफ्लेविन। नेक्स्ट इज आर्बिनोज जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लाइकोप्रोटीन का एंड डी आर्बिनोज जो रहता है वो हमारा गम में, अरेबिक प्लम में या फिर चेरी गम्स में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली डी जाइलोज जो रहता है वो हमारा वुड गम्स में, प्रोटियोग्लाइकन्स में और ग्लाइकोसामीन ग्लाइकन्स में प्रेजेंट होता है। जो हमारे जाइलोज और आर्बिनोज है वो पॉलीमराइज होकर जाइलन एंड आर्बेंस बनाते हैं जो कि हमारे सेल वॉल मटेरियल्स है। मतलब ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट इज कीटोपेंटोज, जिसमें हमारे 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं जो कि टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स है राइबुलोज एंड ज़ाइलुलोज। राइबुलोज के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में जो हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहता है वो हमारा C2 कार्बन पे अटैच्ड होता है। इसके अलावा जो डी राइबुलोज रहता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में फॉर्म होता है एंड राइबुलोज फॉस्फेट जो रहता है वो इंटरमीडिएट है हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का और C3 साइकिल का। ज़ाइलुलोज जो है वो हमारा इंटरमीडिएट है यूरोनिक एसिड पाथवे का और इसको हम डाइस्टीरियो आइसोमर या फिर इपीमर बोल सकते हैं डी राइबुलोज का, जिसके स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। नाउ हेक्सोज, जो कि हमारा 6 कार्बन एटम का मोनोसेक्राइड है, जिसमें कि हमारा एल्डोहेक्सोज जो रहता है उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन नंबर 1 पर। एल्डोहेक्सोज में हमारे पास 4 कायरल सेंटर्स रहते हैं जो कि हमारे 16 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। कुछ कॉमन एल्डोहेक्सोज जो हैं उसमें हमारे एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, आइडोज, गैलेक्टोज एंड टेलोज इंक्लूडेड हैं, जिनके स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। इसमें से ग्लूकोज को हम यूनिवर्सल शुगर भी बोलते हैं और इसको अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर एक्सेट्रा। ग्लूकोज जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हमारा डाइटरी कार्बोहाइड्रेट भी कहलाता है, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और अदर कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं या अदर शुगर्स जो रहती है वो भी हमारी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है लीवर में जाकर। इसलिए ग्लूकोज जो है वो हमारा मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल है मैमल्स में और यूनिवर्सल फ्यूल है हमारा फीटस के लिए। इसके अलावा ग्लूकोज हमारा प्रिकर्सर है फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल अदर कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग ग्लाइकोजन, जिसको हमारा फूड स्टोरेज में यूज़ करते हैं। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज हमारे न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। गैलेक्टोज हमारा लैक्टोज में प्रेजेंट होता है मिल्क के। इसके अलावा ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन में, ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्मेशन में एंड प्रोटियोग्लाइकन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कीटोहेक्सोज, जिसमें हमारे 3 कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 8 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स है फ्रुक्टोज, पिस्कोज, सॉर्बोज एंड टेगाटोज। इसमें से जो हमारा फ्रुक्टोज है वो हमारा मोस्ट कॉमन फ्रूट शुगर है, जिसको हम लेविलोज भी बोलते हैं और ये हमारा स्वीटेस्ट नेचुरली ऑकरिंग शुगर है। फ्रक्टोज का जो C2 कीटो ग्रुप होता है जब वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो वो हेमिकीटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है और इसमें वो पायरेनोज और फ्यूरेनोज रिंग बनाता है डिपेंडिंग ऑन C2 कीटो ग्रुप C6 के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर C5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोहेक्सोज इन द डी फॉर्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स की डिटेल। सो स्टे ट्यून एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग अपडेट्स। Thank you so much for watching.